जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 22 तक सारा क्लास करवा चुके हैं और 2 क्लास में आपका जो है रिवीजन क्लास करवाया गया है। तो अंत समय में जो है ना वो क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि रिवीजन ही जो है ना एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाता है। तो इसलिए सभी क्लास को ज़रूर देख लीजिए। अब तो आपका कल एग्ज़ाम होगा तो बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम दीजिएगा। आप बहुत मेहनत किए हैं, आपका जो परिश्रम का जो फल है आपको कल मिलने वाला है। तो भगवान का नाम लेकर के अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, डरना नहीं है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के जो है ना माइंड कंसंट्रेट करके एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ए का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सुजाता कृपलानी थी। कौन थी? सुजाता कृपलानी थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कर रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो है ना नंबर 3 से जुड़े हुए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नंबर 30 से क्या है जुड़े हुए हैं, बताइए कौन है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बख्तियारपुर पटना और क्या है तो आरा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े बिहार के स्थल है बख्तियारपुर पटना आरा मोहनिया। वर्तमान में इसका नाम जो है NH 319 कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हैदराबाद में। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है ये करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा न्यूयॉर्क में। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना किसने लिखी है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महात्मा गांधी ने लिखा। किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है करा कि फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। फणेश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है कहाँ हुआ था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पूर्णिया में। कहाँ हुआ है? पूर्णिया में। नेक्स्ट है करा कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1917 में जो है इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार में कौन सा जलप्रपात जो है ना नहीं है, बताइए। बी बोल रहा है कि बिहार में कौन सा जलप्रपात क्या है तो नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, हुंडरू जलप्रपात बिहार में नहीं है, लेकिन धुआं कुंड है, ककोलत है और मंझर कुंड है, ठीक है। याद रखिए ना कि हुंडरू जलप्रपात जो है ना झारखंड राज्य के रांची जिले में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पौधे शोषण करते हैं किसके द्वारा, बताइए। पौधे शोषण करते हैं किसके द्वारा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पतियों द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? पतियों द्वारा। नेक्स्ट है करा कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है, क्या कहते हैं, बताइए। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है क्या। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं कैसे, बताइए। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है ना कौन से मतलब है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, समजात अंग के क्या है उदाहरण है। तो याद रखिए ना कि चमगादड़ और पक्षी के पंख क्या है, समजात अंग के क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट है ये करा कि बायोगैस बायोगैस का मुख्य अवयव जो है ना क्या है, बताइए। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, मीथेन है। क्या है? तो मीथेन है। नेक्स्ट है ये करा NH3 की ऑक्सीकरण संख्या जो है ना क्या है, बताइए। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, 0 है। कितना है? तो 0 है, ठीक है। तो NH3 अमोनिया एक तटस्थ अणु है, इसके लिए इसलिए जो है ना NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग क्या है तो 0 होता है। चलिए आगे देखिए, कराइए धुआं जो है ना कैसे बनता है, बताइए। धुआं कैसे बनता है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गैस में ठोस। क्या है? गैस में ठोस। तो धुआं एक क्या है? कोलाइड है, जो हवा में उपस्थित ठोस एवं गैसों के कणों से बना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है एकरा आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, बताइए। आर्द्रता जो है ना किस उपकरण से मापी जाती है।
तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो वायु की अपेक्षिक आर्द्रता का मापन बोले हाइग्रोमीटर से करते हैं, और द्रवों के अपेक्षिक घनत्व का मापन बोलेगा तो हाइड्रोमीटर से करते हैं, और उच्च तापमान का मापन बोलते हैं किससे करते हैं? तो पायरोमीटर से करते हैं, और दूध की शुद्धता का मापन बोलेगा तो किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बताइए किसके कारण? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकीर्णन कारण क्या होता है? तो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट आइए, करें कि रबड़ में स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि, क्या बताइए क्या कारण है? करें रबड़ से स्टील जो है ना, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि, बताइए 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रतिबल का विकृति से के अनुपात क्या है? अधिक है। तो याद रखिएगा ना कि रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि उसके प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या है? तो अधिक है। नेक्स्ट आइए, करा कि जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? बताइए जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गति का जो है ना पहला नियम। ठीक है, तो जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है ना आरोपित किया जाए। इसे गति का जो है ना प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कराए कि लैंगिक समानता सूचकांक। लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? बताइए लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, ए सभी दर्शाता है। क्या क्या दर्शाता है? तो शैक्षणिक अवसरों के प्रति प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति बालिकाओं के साथ भेदभाव, और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के क्या है? साथ भेदभाव। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ए सभी होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि लैंगिक समानता सूचकांक गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं पर आकलन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो है ना की गई थी कब? बताइए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो घोषणा किया गया था कब किया गया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 15 फरवरी 2000 ईस्वी में जो है ना किया गया था। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? बताइए आकस्मिक निधि को जो है राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है ना व्यय कर सकता है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? बताइए निम्नलिखित में से किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? बताइए कौन सा था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 अप्रैल जो है ना 1978 से 31 मार्च क्या है 1979 के बीच। ठीक है, तो याद रखिए ना कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है ना सन 1951 में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, और वर्ष जो है ना 1966 से 69 के दौरान चली वार्षिक योजनाओं के छोड़कर ये पंचवर्षीय योजना लगभग नियमित रूप से चलाई गई थी, और 5वीं पंचवर्षीय योजना को काल जो है 1974 से 1979 तक निर्धारित था, किंतु 1978 में ही समाप्त करके 1978 से 79 में रोलिंग प्लान चलाया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 तक। नेक्स्ट है, ये करा कि भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है ना क्या है? बताइए भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ना कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है ना सेवा क्षेत्र है। क्या है? तो यहाँ पे होगा सेवा क्षेत्र। क्या होगा? तो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, सेवा क्षेत्र है, और यह भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 50% से अधिक का जो है ना योगदान करता है। नेक्स्ट है करा कि लेप्चा जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है? बताइए लेप्चा जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सिक्किम में निवास करती है। नेक्स्ट है करा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? बताइए भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिंदरी में किया गया। कहाँ किया गया था? सिंदरी में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि पूसा रूबी एक किस्म है किसका? बताइए पूसा रूबी एक किस्म है किसका? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टमाटर का है। किसका है? टमाटर का है। नेक्स्ट आइए, करा कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है किससे? बताइए करा अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है किस नाम से? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारती नदी के नाम से जो है ना भारती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को जो है ना क्या कहते हैं? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? बताइए करा निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी एक गर्म जलधारा है? बताइए तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गल्फ स्ट्रीम है। कौन है? तो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अस्टेलेकाइटाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा। अस्टेलेकाइटाइट का जो है स्थलाकृति का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है बताइए। अस्टेलेक्लाइटाइट का जो स्थलाकृति का निर्माण होता है ना किसके द्वारा होता है बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भूमिगत जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि क्या कारण है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्या कारण है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नदियाँ भूमि से लवण जो है ना लाती है तथा समुद्र में क्या है मिला देती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है बताइए। कह रहा गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है किस ओर। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो याद रखना गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। उत्तर बिहार जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, बाढ़ के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार जो है ना बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का क्या है तो शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है करा कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा क्या है तो सही नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए, इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला है संथाल बांका का है, बिल्कुल क्या है तो सही। मुंडा बोलेगा जमुई का है, ये क्या है गलत है, ये क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिए ना कि मुंडा जनजाति जो है ना बिहार के बक्सर रोहतास जिले में क्या है तो निवास करती है, इसलिए बी नंबर गलत है। आगे देख रहा है कि उराव सुपौल का बिल्कुल सही है। खरवार बोलेगा तो भागलपुर का है, क्या है तो सही है। तो ए सी और डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक सिद्धांत कौन सा है बताइए। कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है, क्या है बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पंचशील है, क्या है तो पंचशील है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है ना किसे कहा जाता है बताइए। भारतीय संविधान की जो आत्मा है ना किसे कहते हैं। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रस्तावना को बोलते हैं, किसे बोलते हैं प्रस्तावना को। नेक्स्ट है कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग जो है ना का नाम क्या है बताइए। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जिला परिषद है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि योजना आयोग है ये क्या बताइए। योजना आयोग है ये क्या बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कार्यकारिणी, क्या है तो निकाय है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं क्या होते हैं। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक व्यक्ति या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है बताइए। कह रहा है क्या एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो याद रखना 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में एक जो है ना परंतु जोड़ा गया है और कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा 1275 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था बताइए। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1927 में हुआ था। कब हुआ था, 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि भारत है ये क्या है बताइए। भारत है ये क्या। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धर्मनिरपेक्ष क्या है तो राष्ट्र है। नेक्स्ट है करा कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जगदीशपुर से। कहाँ से, जगदीशपुर से। ठीक है, नेक्स्ट है करा है कि 1857 से 1959 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। 1857 से 1959 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्ल मार्क्स एवं क्या एफ एंगल्स हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है बताइए। भारत एक खोज के लेखक कौन है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, जवाहरलाल नेहरू है।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है किसने की थी? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, बताइए। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा मुंगेर। कहाँ किया था? मुंगेर में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेनर। मेनर कहलाता, क्या कहलाता था? मेनर जो है ना कहलाता था। तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे मेनर कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा मेनर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद जो है ना मानी जाती है? कह रहा है मुगल साम्राज्य की नींव जो है ना किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पानीपत की जो है ना प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन जो है ना किसके द्वारा किया गया था? मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सूफी संत जाने जाते हैं, बताइए। सूफी संत जाने जाते हैं किससे, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा मुस्लिम संत के नाम से। तो सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं और सूफी इस्लाम का एक जो है ना रहस्यवादी दर्शन है और ईश्वर को संगीत के माध्यम से भी खोजते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किसके लिए, बताइए। कह रहा है शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने किस प्रणाली के लिए, किस आदेश के लिए, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भूमि क्या रस प्रणाली, ठीक है। तो याद रखिए ना कि शेरशाह सूरी का जो है ना, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम बोलेगा तो फरीद खां था। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की और 1540 में कन्नौज मतलब बिलग्राम युद्ध के में हुमायूं को परास्त करके दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया। और शेरशाह विशेष रूप से अपने भूरस प्रणाली के लिए क्या था? प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है तोराह जो है ना किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बताइए। बताइए क्या होगा? कह रहा है तोराह जो है ना किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यहूदी धर्म का। किस धर्म का? यहूदी धर्म का है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध परिषद जो है ना कहाँ हुई थी, बताइए। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध परिषद बोलेगा कहाँ हुआ था? वैशाली में। पहला बोलेगा राजगृह में, तीसरा बोलेगा पाटलिपुत्र में, चौथा बोलेगा कुंडलवन का शिविर में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये करा कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, बताइए। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, बताइए कहाँ से किया था? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सारनाथ से। कहाँ से किया था? सारनाथ से। नेक्स्ट है, करा तोलका पीएम ग्रंथ संबंधित है किससे, बताइए। तोलका पीएम ग्रंथ जो संबंधित है किससे है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा व्याकरण से। किससे? तो व्याकरण से है। नेक्स्ट है, करा कि हड़प्पा किस देश में स्थित है, बताइए। हड़प्पा जो है ना किस देश में स्थित है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पाकिस्तान में है। चलिए आगे देखिए, करा कि हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया, बताइए। करा हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रायपुर में। कहाँ किया जा रहा है? रायपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? तो मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत से क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है। और हाँ, एक जो है ना एक क्लास आपका जो है ना प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 आया था, आप लोग के लिए जो है ना स्पेशल ट्रेड का जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, पूरा बुक का जो है ना एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वो जो इसमें है ना ट्रेड का ही सारा क्वेश्चन, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। जैसा भी आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं तो कान में हेडफोन लगा के उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि आप रात में एक अच्छी तरह से रोशन रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि आप रात में एक अच्छी तरह से रोशन रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा हमेशा कम बीम में हेडलाइट का उपयोग करना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण लिखिए, बताइए। सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण लिखिए क्या क्या है, बताइए।
यहाँ पे देखिए पहला है कि सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, ये भी है। भारत में ज़्यादातर ड्राइव शराब में नशे में गाड़ी चलाते, ये भी है। और मालवाहक वाहन के अंदर उसकी क्षमता से अधिक सामान लाद दिया जाता है, ये भी क्या है, ये सब क्या है, तो सड़क दुर्घटनाओं का क्या है, तो कारण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखिए, कराइए यातायात सड़क के प्रमुखता नियम जो है ना क्या क्या है, बताइए। यातायात सड़क यातायात के प्रमुखता जो नियम है ना क्या क्या है, बताइए। तो देखिए पहला कारण है कि हमारे देश में वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, बिल्कुल सही बात है। हमें वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना चाहिए, अन्यथा जुर्माना हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी नियम क्या है, रखना अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए, करा एक दिशा में वाहन ले जाना वर्जित हेतु यातायात चिन्ह कौन सा, बताइए। इस चिन्ह को पहचानिए। करा एक दिशा में वाहन ले जाना वर्जित हेतु यातायात चिन्ह का क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, तो ए जो है ना चिन्ह होगा। चलिए आगे देखिए, करा एक रेलवे क्रॉसिंग तक पहुँचने पर जहाँ स्टॉप लिखा होता है और कोई स्टॉप लाइन नहीं होती है, ड्राइवर को रुकना चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, एक रेलवे क्रॉसिंग तक पहुँचने पर जहाँ स्टॉप लिखा होता है और कोई स्टॉप लाइन नहीं होती है तो ड्राइवर को रुकना चाहिए, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्टॉप चिन्ह पर। कहाँ रुकना चाहिए, स्टॉप चिन्ह पर। नेक्स्ट है ये करा कि एक चौराहे के कितने निकट जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं है आप पार कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, एक चौराहे के कितने निकट जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं है आप पार्क कर सकते हैं। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 10 मीटर। क्या होगा, तो 10 मीटर होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि वाहन जब्तीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। करा है वाहन जब्तीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जुर्माना वसूल करने वाली एजेंसी द्वारा वाहन जो है ना जब्त करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि किस स्थान पर हॉर्न बजाना सख्ती से जो है ना मना है, बताइए। किस स्थान पर हॉर्न बजाना सख्ती से क्या है, तो मना है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अस्पताल और स्कूल के पास। कहाँ पे, अस्पताल और स्कूल के पास। नेक्स्ट है ये करा कि मोटरसाइकिल चलाते समय चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए क्या अनिवार्य है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा मोटरसाइकिल चलाते समय चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए क्या अनिवार्य है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हेलमेट पहनना क्या है, बिल्कुल अनिवार्य है। नेक्स्ट है करा एक पंजीकृत डीलर क्या है, रजिस्टर्ड डीलर द्वारा नए मोटर वाहन के डीलरशिप पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म पर किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक पंजीकृत डीलर द्वारा नए मोटर वाहन के डीलरशिप पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म पर किया जाता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा फॉर्म 18 पर। नेक्स्ट है ये करा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर कितना जुर्माना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर कितना जुर्माना है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 1000 रुपये क्या है, जुर्माना है। नेक्स्ट है करा कि वाहन चलाते समय कौन सा दस्तावेज डिजिटल रूप में जैसे डिजी लॉकर या परिवहन ऐप में प्रस्तुत किए जाने पर कानूनी रूप से क्या है, तो मान्य है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और क्या बीमा और क्या है, पीयूसी। नेक्स्ट है करा कि गोल्डन आवर क्या अर्थ है जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित है, बताइए। करा गोल्डन आवर का क्या अर्थ है जैसा कि मोटर वाहन में अधिनियम में परिभाषित है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, एक दर्दनाक जो है ना चोट के बाद की जो है ना 1 घंटे की क्या है, तो अवधि है। यहाँ बोल रहा है गोल्डन आवर का क्या अर्थ है जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित है, तो एक दर्दनाक चोट के बाद ही 1 घंटे की अवधि है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति वाहन के नियंत्रण व ड्राइविंग का उचित ज्ञान रखता है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति वाहन के नियंत्रण और ड्राइविंग का उचित ज्ञान रखता है या नहीं, उसकी जांच कौन करता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार खतरनाक माल ढोने वाले वाहनों के लिए क्या अतिरिक्त सेवाएं आवश्यकताएं होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार खतरनाक माल ढोने वाले वाहनों के लिए क्या अतिरिक्त आवश्यकताएं होती है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विशेष लाइसेंस प्रशिक्षण और वाहन प्रोसेस स्पष्ट चेतावनी लेवल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में ट्रैफिक कंट्रोल 1 का प्रावधान है जैसे कि पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात को क्या नियंत्रित करना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में ट्रैफिक कंट्रोल 1 का प्रावधान है जैसे कि पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात को नियंत्रित करना, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, धारा कितना होगा, 119 होगा। चलिए आगे देखिए, करा HMV का पूरा नाम क्या है, बताइए। HMV का पूरा नाम क्या है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हेवी मोटर क्या है, तो व्हीकल है। नेक्स्ट आइए, करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1914 का
स्थान जो है ना किसने लिया था, बताइए। कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1914 का जो स्थान है ना किसने लिया था। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मोटर वाहन अधिनियम क्या है 1939। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि दोपहिया वाहन 3 सवारी बैठने पर जुर्माना राशि कितनी, बताइए। दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठने पर जुर्माना राशि कितनी है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1000 रुपये क्या है जुर्माना है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मृत्यु की स्थिति में मुआवजा राशि कितनी है, बताइए। सड़क दुर्घटना में पीड़ित को मृत्यु की स्थिति में मुआवजा राशि कितनी है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा 2 लाख रुपया है कि क्या है 2 लाख रुपया, 2 लाख जो है रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित को मृत्यु की स्थिति में मुआवजा राशि कितनी है, 2 लाख रुपया है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है, तो वाहनों के पार्ट जो लुब्रिकेंट एवं रख रखाव से क्वेश्चन, तो ध्यान पे वो देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक मुख्य विशेषता क्या है, बताइए। हाइड्रोलिक ब्रेक की जो मुख्य विशेषता है ना क्या है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुरुष सभी विशेषता क्या क्या है। तो इसकी फीलिंग सरल होती है, इसकी फिटिंग जो है ना सरल होती है, इसे लगाने में शक्ति कम लगानी पड़ती है और इसे लगाने में से घर्षण कम भागों में होता है। ये सभी क्या है, तो मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शॉक एब्जॉर्बर का क्या कार्य है, बताइए। शॉक एब्जॉर्बर का जो कार्य है ना क्या है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सस्पेंशन स्प्रिंग में क्या है, तो कंपन को कम करना। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रंट एक्सल का प्रकार क्या है, बताइए। फ्रंट एक्सल का जो प्रकार है ना क्या है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, डेड फ्रंट एक्सल व लाइट फ्रंट क्या है, एक्सल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टॉर्क कन्वर्टर में स्टेशनरी मेंबर का जो कार्य है ना होता है क्या, बताइए। टॉर्क एक कन्वर्टर में स्टेशनरी मेंबर का जो कार्य होता है क्या होता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनपुट व आउटपुट सॉफ्ट में टॉर्क जो है ना परिवर्तन। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्लच 2 व्हीलर में प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। निम्न में से कौन सा क्लच है जो 2 व्हीलर में प्रयुक्त किया जाता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बहु प्लेट क्लच जो है ना मतलब प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सेल्फ स्टार्टर से इंजन प्रचलित करने के लिए कितने वोल्ट की डीसी मोटर जो है ना प्रयोग की जाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सेल्फ स्टार्टर से इंजन प्रचालित करने के लिए कितने वोल्ट की डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 24 वोल्ट। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चार्जिंग सिस्टम का कंपोनेंट है क्या है, बताइए। चार्जिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट है ना वो क्या है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, पुरुष सभी है क्या क्या है। तो जनरेटर भी है, रेगुलेटर भी है और बैटरी भी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एग्जॉस्ट की समानता साइज कितनी होती है। एग्जॉस्ट की जो है ना समानता सामान्य जो साइज होती है कितनी होती है, बताइए। बताइए कितनी होती है। तो 89 का 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 2 से जो है ना 2.5 इंच का होता है। तो एग्जॉस्ट की समान साइज जो है 2 इंच से 2.5 इंच तक होती है। नेक्स्ट है कि मल्टी पॉइंट EFI सिस्टम का कंपोनेंट है क्या, बताइए। मल्टी पॉइंट EFI सिस्टम का कंपोनेंट क्या है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुरुष सभी क्या क्या है। तो फ्यूल टैंक भी है, फ्यूल रेल भी है, इंजेक्टर भी है। नेक्स्ट है कि दोनों वॉल्व के खुले होने के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले शब्द कौन से, बताइए। दोनों वॉल्व के खुले होने के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ओवरलैप है क्या है, ओवरलैप है। नेक्स्ट है कि मशीन पर कार्य करते समय यदि मशीन खराब हो जाए तो क्या होगा। कह मशीन पर कार्य करते समय यदि मशीन खराब हो जाए तो क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मशीन का बटन तुरंत बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक पूर्ण लुब्रिकेशन प्रणाली में क्या होता है, बताइए। एक पूर्ण लुब्रिकेशन प्रणाली में क्या होता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पुर्जों में जाने से पहले सारे तेल को फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रमागत क्रैंक थ्रो के बीच का कोण होता है कितना, बताइए। एक 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रमागत क्रैंक थ्रो के बीच का कोण कितना होता है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंजन से कम पावर उत्पादन का कारण क्या है, बताइए। इंजन से कम पावर उत्पादन का जो कारण है ना क्या है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये हुआ, कमजोर जो है ना संपीड़ित है। ठीक है, तो इंजन में कम पावर का उत्पादन कारण क्या है, तो जो है ना कमजोर क्या है, संपीड़ित है। चलिए आगे देख रहा है कि हीटर प्लग कहाँ फिट किए जाते हैं। हीटर जो प्लग है ना कहाँ फिट किए जाते हैं। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कंबंसन चैम्बर में फिट किए जाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि रोलर बियरिंग का स्नेह करने के लिए समानता निम्नलिखित में स्नेह की आवश्यकता होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है रोलर बियरिंग का स्नेहन करने के लिए समानता निम्नलिखित स्नेह की आवश्यकता होती है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अर्ध ठोस क्या होगा, अर्ध ठोस होगा। चलिए आगे देख रहा है कि इंजन ऑयल का SAE नंबर क्या है, बताइए। इंजन ऑयल का SAE नंबर क्या होता है।
तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 30 या क्या 40 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर रेडिएटर में पानी कम हो जाने का क्या कारण है बताइए। रेडिएटर में पानी कम हो जाने का जो कारण है ना क्या है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों क्या क्या है? तो हेड गैसकेट टूटी होना और कोर से जो है लीकेज, ये दोनों क्या है? तो कारण है। नेक्स्ट आइए, कराए कि इंजन के वॉल्व नियंत्रित होते हैं किसके द्वारा? इंजन के वॉल्व नियंत्रित होते हैं किसके द्वारा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैमशॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कैमशॉफ्ट के द्वारा। चलिए आगे देखिए, करा यदि किसी सिलेंडर में धारियाँ पड़ गई है तो उन्हें दूर किया जाता है किससे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि यदि किसी सिलेंडर में धारियाँ पड़ गई है तो उन्हें दूर किया जाता है किससे? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, होनिंग से। किससे की जाती है? होनिंग से। तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइए आप लोग का कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।